ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हज करप्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुसैन असगर अगर अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते तो उनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए। हुसैन असगर अदालत में पेश क्यों नहीं हुए, वो वज़ीर आज़म से बड़ा नहीं है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि उन्होंने हुसैन असगर को बुलाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुसैन असगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने फैसले में कहा है कि हुसैन असगर को IG गिलगित बल्दिस्तान के ओहदे से मुअत्तल करके रिपोर्ट पेश की जाए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। हुसैन असगर हज करप्शन स्कैंडल की तहकीकाती टीम के सरबराह थे। हुकूमत ने उन्हें तरक्की देकर IG गिलगित बल्दिस्तान मुकर्रर कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन असगर की वापसी के हुक्म जारी किए थे। डेरा गाजी खान में वापडा की रिकवरी टीम ने बिल का मुतालबा किया तो लोड शेडिंग के सताए अवाम मुश्तिल हो गए। मुजाहिरीन ने कोयटा रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। पुलिस और वापडा एहलकारों पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में गदाई चोंगी फाटक के इलाके धूप सड़ी में वापडा बकाया जात रिकवरी टीम पुलिस के हमरा जब धूप सड़ी के इलाके में पहुंची तो और बिल अदायगियों का वहां के मुकामी लोगों से मुतालबा किया तो मुश्तिल लोगों ने कहा कि बिजली तो होती नहीं, बिल कैसा दें, बिजली दो और बिल ले लो। इसी अस्ना में हवाई फायरिंग शुरू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई और करीबी लोगों ने एहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वापडा और पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया और वहां पर इकट्ठे होने वाले मुश्तिल अफराद ने कोयटा रोड को ब्लॉक करके वापडा और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि ज्यादातर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान डेरा इस्माइल खान, हंगू, टांग, शोरकोट, कैंट, मियाँ चन्नू, वाबछरा और चिन्योट में तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि साहिवाल और सरगोदा में रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गढ़ी दुबट्टा 20, मुजफ्फराबाद 18, बालाकोट 9, पारा चनार 8, काकोल 6, कालाम 5 और DI खान में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वदीन और साहिली इलाकों में तेज समंदरी हवाओं से शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए। लाहौर में बादलों के बायस मौसम खुशगवार हो गया, ताहम दोपहर को मतला साफ होने पर गर्मी में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे में लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला और रावलपिंडी डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन और वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कहा है कि इस साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 15% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है। सैलाब के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अजला में वज़रा और अरकान असम्बली की कमेटियाँ बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब की सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए वज़ीर आला हाउस में एक मॉनिटरिंग सेल और PMDA सक्कर, हैदराबाद और कराची में 3 मॉनिटरिंग सेल कायम कर रही। शर्जील मेमन ने कहा कि साहली इलाकों में वार्निंग जारी की गई है कि बारिशों के दौरान माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि जुमे को सूबे भर में मसाजिद में सैलाब से निपटने के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। मुल्क में जारी तवानाई बहरान से मईशत ज़बोहाली का शिकार हो रही है, जिसके बाइस दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में अवाम का क्या कहना है, इस हवाले से देखते हैं लाहौर से हाफिज अहमद हफीज की ये रिपोर्ट। आए दिन महंगाई में इजाफे से अवाम शदीद परेशान है। आइए जानते हैं उनके मसाइल। हो गई है ये कि साडा कारोबार जो है ना खत्म होते आया है। एक को दुकाना तोड़न ते आए ने, उत्तों कोई खान नूं लभदा नहीं, जिवें खुदकशियां करन नूं दिल करदा है। ते असीं हुण दसने हुकूमत नूं कहने कि साडा कुछ मसले हल करन, इस महंगाई का दौर खत्म करो। महंगाई की वजह से सर जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। बिजली आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा, सुबह ना नहाते हैं ना नाश्ता करते हैं, क्योंकि ना बिजली होती है ना पानी होता है, वैसे ही कामों पे आ जाते हैं। ये शक्लें हैं हमारी काम पे आने की, ठीक है। और आगे से जब मार्केट में आते हैं, आगे कोई कस्टमर नहीं है, सारा दिन ये कड़ी धूप में बैठे रहते हैं, लाइट चली जाती है, ना पंखा ना कुछ, ऐसे धूप में बैठकर फारिग आते। महंगाई इतनी है कि गुजारा ही नहीं हो रहा। कोई बीमार है, कोई सही है, उसका कोई तलक नहीं है। महंगाई का तोड़ इनके पास नहीं है।
तो हमें तो वो हुकूमत चाहिए जो महंगाई खत्म करे। हमें किसी लीग लोग या किसी पीपल पार्टी से कोई तल्लुक नहीं। महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त वो है लोड शेडिंग। ठीक है, बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, यूनिट इतना महंगा है कि हर तरफ जो सा है वो मसाइल बिजली का ही आ रहा है। ठीक है, जब एक चीज़ प्रोडक्शन कम होगी तो जो भी बनाने वाला है, जो भी उसका मालिक है, वो सारा लोड जो सा है वो उस चीज़ पे डालेगा, उतने ही कम ही प्रोडक्शन में वो ज़्यादा पैसे जो सा ना चार्ज करता है। तो इस तरह जो सा है क्या कहते हैं महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। महंगाई तो भाईजान इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे बच्चों का और घर का खर्चा यहाँ से चल नहीं रहा। हमारी दुकानों पे गाहक भी नहीं आ रहे और इधर सड़क का ये हाल है कि आप ट्रैफिक को देख लें, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम इतने परेशान हैं कि रात को सुबह से आए होते हैं दुकान पे और रात को हम खाली आ जाते हैं। अवाम का कहना है महंगाई में इजाफे से वो कर्जदार हो रहे हैं। हुकूमत को महंगाई के खात्मे के लिए कोई रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन सजाद अली के साथ हाफिज अहमद हफीज, रॉयल न्यूज़, लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। रॉयल न्यूज़ के साथ रहिएगा।